हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ध मांडाकर। ध्यान से सुनना सर। अपन इनकम टैक्स का केस सिनेरियो कर रहे थे, 21 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज 22 नंबर का केस सिनेरियो करेंगे सर। अभी 3-4 और केस सिनेरियो बचे हुए हैं। इसके बाद इनकम टैक्स का केस सिनेरियो कंप्लीट हो जाएगा, फिर जीएसटी का रहेगा, फिर दोनों के एमसीक्यू रहेंगे। तो बहुत लंबी सीरीज है, साथ में रहो, एंड तक रहो, लाइक करो और फ्रेंड्स को शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर केस सिनेरियो। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ सर, ये कोई सॉल्व कराता नहीं है सर। जनरली लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, और बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे लोग इसका पैसा चार्ज करते हैं। तो सर मैं तो आपको फ्री में केस सिनेरियोस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बहुत अच्छा मौका है, साथ बैठ के प्रैक्टिस कर लो सर। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया था सर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनकम लायबल टू बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस हेतल अंडर द हेड आईएचपी। तो चलो आईएचपी वाली इनकम निकालना है। फिर आपसे बोल रहे हैं सर टैक्स लाइबिलिटी भी निकालना है। अब ये वाली एक बात सिखाना चाहता हूं मैं आपको, कंप्यूट इन अ मैनर सो दैट हर टैक्स लाइबिलिटी इज मिनिमम। जब भी कभी ये वाली लाइन मिलेगी ना, इसका मतलब समझ जाना नॉर्मल प्रोविजन और 115 बीएसी दोनों के हिसाब से निकाल के ना आपको टैक्स लाइबिलिटी चेक करने की कितनी आ रही है, ये हमेशा ध्यान रखना। फिर फादर को रिटर्न कब फाइल करना है, ये डेट बताना है, और ग्रैंड फादर को एडवांस टैक्स पे करने की नहीं, ये बताना है। तो वो अपन देख लेंगे, ऊपर केस सिनेरियो पढ़ेंगे तो समझ आएगा। देखो, Miss Hetal transferred to his husband, Mr. Hemant, a residential property worth 45 lakh located in Nagpur without any consideration. लो, पहले ही क्लबिंग वाली बातें हो गई है। ठीक है, हस्बैंड को विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करिए, ऑब्वियस सी बात है क्लबिंग होगी इससे। ठीक है, द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी इज 5 लाख। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स 5000 पेड बाय मिस हेतल। ठीक है, फॉर दिस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। Miss Hetal has 3 residential property in Mumbai. The expected rent for the 3 properties situated is 10 lakh, 11 lakh, 12 lakh respectively. टोटल 4 हो गए। 2 घर का अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड नील ले लेंगे और बाकी 2 घर को लेट आउट मानेंगे सर। अच्छा, 2 घर कौन सा सेल्फ ऑक्यूपाइड नील लेंगे पता है आपको? ये चीज समझ आनी चाहिए सर। जो महंगे वाले ना, उनका क्या करो, नील ले लो। जो सस्ते वाले उनको लेट आउट मान लो। शी परचेज द प्रॉपर्टी आउट ऑफ हर ओन फंड। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पे वो आर 15,000, 20,000 एंड 25,000। द सेम है हाउएवर नॉट बीइंग पेड दिस ईयर। अरे भैया, पे ही नहीं किया। अब अगर ये पे नहीं करता है तो क्या ये म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा? नो। ठीक है, the expected rent is less than the standard rent in case of all the aforesaid mentioned properties. Mr. Hetal, Miss Hetal does not have any income from any other source. तो चलो मिस हेतल की आईएचपी की इनकम निकाल लेते। बहुत सिंपल है। कैसे होगा सर? पहला जो घर था नागपुर वाला, वो 5 लाख। ठीक है, उसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, जो उसने 5,000 पे किए, तो ये आ जाएगा 4,95,000 प्लस 3 घर थे, 10, 11, 12। 11 और 12 को अपन सेल्फ ऑक्यूपाइड मान के नील ले लेते, 10 वाला ले लेते, प्लस 10 लाख कर लो, 14,95,000 आया, माइनस 30% कर लो, करना पड़ेगा। 14,95,000, इसका 30% माइनस करने के बाद 1046500, ये इसकी आईएचपी की इनकम आ गई। अब बोलोगे सर इंटरेस्ट माइनस नहीं किए, दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, कहां से माइनस करूं? तो ये रहा इसका पहला आंसर। समझ आया? अब आपको मिस हेतल की टैक्स लाइबिलिटी भी निकालनी है। तो इसके बाद देखो, पहले एक बार देख लेते हैं इसके बाद किसके बारे में दिया हुआ है। मिस हेतल्स फादर के बारे में दिया हुआ है, हेतल्स ग्रैंडफादर के बारे में दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, मिस हेतल की इनकम यही है और इस इनकम पे अपन को टैक्स निकालना है। तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से कितना आ रहा है निकालते हैं सर। 10 लाख पे तो फिक्स है, बचे उसके ऊपर 30% प्लस 112500, ये आ रहा है सर प्लस 4% भी तो है, 131,508। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से 115 बीएसी के हिसाब से देख लेते हैं। 1046500 माइनस पहले 3 लाख पे तो नहीं ले, अगले 3 लाख पे 5%, अगले 3 लाख पे 10%, बचे में 15%, प्लस 30,000 प्लस 15,000, ये आ रहा है सर प्लस 4% भी तो है, ये आ रहा है सर 69,654। ठीक, ऑब्वियस ही बात है 115 बीएससी में कमा रहा है। क्या इसको राउंड ऑफ कर लेंगे? यस। तो राउंड ऑफ करके 69,650, ये इसका टैक्स हो जाएगा। इसकी बात करें अपन ने,
मिस हेतल की बात करें, लो भाई मिस हेतल का टैक्स भी निकल गया। अगला देखो, मिस हेतल्स फादर एज 58 ईयर्स हैड अ कैपिटल गेन ऑफ 5 करोड़ फ्रॉम द सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। मैंने बहुत बार ये पढ़ने का तरीका सिखाया सर, बहुत बार। आप लोग अगर मेरी बातें ध्यान से सुनते हो, समझते हो केस सिनेरियो में, तो ये चीजें सीख जाओगे। कभी भी जो क्वेश्चन शुरू में होता है उसके आंसर शुरू में होते हैं ऊपर, फिर सीक्वेंस में चलता है सर क्वेश्चन, और सीक्वेंस में मिलता है केस सिनेरियो में आंसर। ये तरीका मैंने बहुत सिखाया है, पता नहीं कितने स्टूडेंट ध्यान देते नहीं देते। मिस हेतल्स फादर एज 58 ईयर्स हैड अ कैपिटल गेन ऑफ 5 करोड़, बाप रे, from the sale of house property. He reinvested the proceed from the sale in another residential house of 4.98 crore, and the remaining sale proceed were deposited in his saving bank account. Okay, घर बेच के घर लिए, ठीक है। He has paid 1,50,000 towards LIC and he has no other source of income. तो क्वेश्चन क्या था? Is Hetal's father required to furnish his return of income? Yes, हमने सर रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में पढ़ा है कि सर कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन लेने से पहले इनकम देखी जाती है। क्या इनकम एक्सीड करिए 2,50,000 से? यस। तो क्या इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? यस, बिल्कुल 5 करोड़ है सर, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आगे देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, नो, नो वाली तो बात ही नहीं होती है। यस इज रिक्वायर्ड टू फाइल हिज रिटर्न ऑन और बिफोर 31 जुलाई, यही बात है सर। यस इज रिक्वायर्ड टू, ये 30 सितंबर वाली बात ही नहीं है सर। यस इज रिक्वायर्ड टू फर्निश, नहीं सर, 31 अक्टूबर वाली बात ही नहीं है, टैक्स ऑडिट की बात ही नहीं है सर। ठीक, आई बात समझ, आगे बढ़ते हैं। मिस हेतल्स फादर इज एज 81 ईयर्स एंड हैज अ इंटरेस्ट इनकम ऑफ 6 लाख फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट। 81 ईयर्स की एज है बाबा। He has no other income during the previous year 23-24. He has to fly to USA for his treatment of cancer on 31st July 2024, and his return of income is not filed before he is flying to USA. Question क्या है देखते हैं। Is Miss Hetal's father required to pay advance tax? सर 60 से अबव एज है, पीजीबीपी की इनकम भी नहीं है, इंटरेस्ट की इनकम है, आईयूएस की इनकम है, तो कहाँ से एडवांस टैक्स की बात आएगी? नो, इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स सिंस इज अ सीनियर सिटीजन। नहीं सर, ये रीजन सही नहीं है, यस वाली तो बात ही नहीं है। नो इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स सिंस ही इज अ सीनियर सिटीजन एंड नॉट हैविंग इनकम अंडर द हेड पीजीपी, यही तो पॉइंट है सर। समझ आया? ये सिंपल केस सिनेरियो मैंने आपको सॉल्व कराया। ये था 22 नंबर का। अभी 23, 24, 25 ये बचा है, उसके बाद जीएसटी के बचे, उसके बाद एमसीक्यू बचे हैं, एमटीपी आरटीपी आप लोग की होनी है, आरटीपी मैंने करवा दिया है, एमटीपी आनी बची है। बहुत कुछ है इस चैनल में। रिविजन लेक्चर्स डेली संडे को, डेली बोलता हूँ मैं, हर संडे को 12 बजे रिविजन लेक्चर्स सर लाइव हो जाएंगे। तो बहुत सारी इस चैनल में चीजें सर, टैक्स को लेके साथ में बने रहो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूँ। एबीसी एनालिसिस बताने वाला हूँ सर, इनकम टैक्स और जीएसटी का, वो भी बहुत काम की चीज है। ठीक है, चलो फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना, थैंक यू।